वेलकम बैक। आज का व्लॉग है एक इनसोल के ऊपर। काफी फास्ट बॉलर्स की इंजरीज होती हैं। मेरे जो है पैर में थोड़ा सा गैप है, जिसकी वजह से मेरा जो आर्च है वो बहुत कम बनता है फीट में, एंड उसकी वजह से सारी बॉडी में डिसबैलेंसेस होते हैं। तो मैंने सोचा कि एक इनसोल बनवाता हूँ अपने शूज के लिए, जो कि मैं बॉलिंग शूज में ही पहन पाऊंगा एंड अपने रनिंग शूज में, ट्रेनिंग शूज में डाल पाऊंगा, जिससे जो मेरा बॉल जो फीट में आर्च है वो और अच्छा हो जाए, और आर्च की वजह से जो मेरी बॉडी का बैलेंस है, अलाइनमेंट है, वो ठीक हो जाए, मेरे पेल्विक की अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक हो जाए और मैं इंजरीज से बचा रहा हूं। बिकॉज मेरे कोड इंजरीज एंड ग्रोइन इंजरी, ग्लूट इंजरी, ये यूजुअली होती रहती है आफ्टर लॉट ऑफ ट्रेनिंग। तो उसका मुझे कारण पता चला कि क्योंकि मेरे फुट में थोड़ा डिसबैलेंस है और आर्च कम है, उसकी वजह से भी ये चीज हो सकती है। तो आज मैं लेने जा रहा हूँ आर्च, फुट आर्च इनसोल, अपना आर्च को ठीक करने के लिए, जिससे देखते हैं क्या कुछ होगा। और मेरा आर्च का मैं कल नाप दे के आया था, आज उसको लेके आऊंगा एंड देखते हैं कैसा कुछ बनता है वो। तो फुट आर्च के लिए मेरे पास ना शूज होने जरूरी हैं। तो मेरे पास ये दो शूज है, एक ये वाला जो मैं इसमें इनसोल लगाऊंगा, यूज करूंगा, एंड दिस स्पाइक शूज। तो ये दो स्पाइक्स और एक स्पाइक स्पेयर हो गया, एंड ये शूज, ये दोनों के अंदर मैं अपना आर्च लगाऊंगा इनसोल, जिससे मेरी फुट आर्च और अच्छा होगा। तो चलिए चलते हैं अब शॉप की साइड। तो अभी कम से कम आधा घंटा वहां जाने में लगेगा, एंड बोइनर्स करके कोई क्लिनिक है सेक्टर 49 में, रोस मॉल में। तो वहां से मैं अपना ये इंसोल बनवाऊंगा। तो मैंने सारा कुछ पेमेंट एंड ऑल वहीं पे ऑलरेडी कल कर दिया था, तो वो मैं आपको बता दूंगा एंड में कि कितना पेमेंट हुआ था और कैसे ये इंसोल बना है, कैसे उन्होंने नाप लिया था सब कुछ। एंड अब चल के ड्राइव करते हुए आराम से, वेदर अच्छा है, इंजॉय करते हुए पहुंचता हूँ शॉप पे। उसके बाद आपको अपडेट देता हूँ क्या कुछ इंसोल कैसा प्रिपेयर हुआ है, क्या कुछ है। थोड़ी देर बाद मैं पहुंच गया क्लिनिक पे, और वहां जाके अपना इंसोल के लिए मैंने नाप दे दिया था, वो रेडी कर रहे थे। और ये मेरे फुट की रिपोर्ट है, कैसी अलाइनमेंट है, किस तरीके से मैं चलता हूँ पूरा। एंड देन मेरा इंसोल जो है वो रेडी होके आ गया था। ये देख सकते हैं आप कैसे एकदम हार्ड है नीचे से, और मेरे पैर की इसने शेप ले रखी है। तो मैंने इसको पहले अपने रनिंग शूज में डाल के देखा, एंड देन उसके बाद कुछ एक्सरसाइज देखी कि क्या एक्सरसाइज है जिससे मेरा जो फुट आर्च है वो अच्छा होगा, ताकि इंसोल से और ज़्यादा बेनिफिट हो। तो फुट आर्च अच्छा करने के लिए एक्सरसाइज है। देन एक और फ्रेंड था साथ में, उसकी टेस्टिंग करी कि उसका फ्लैट फिट है या नहीं, और अगर है तो कितना है, उसकी फुट की मूवमेंट कैसे आती है। तो ये पूरा स्कैन्स होते हैं, ऐसे चल के 3-4 बार चेक किया जाता है कि आपका फुट पैटर्न कैसा है, जब आप चलते हैं तो किस तरीके से आपके स्टेप्स पड़ते हैं। तो सोल लेने के बाद मैं अपना वापस आ गया गाड़ी में, एंड अपने शूज रखे। कई बार क्या होता है कि हम अपना जो मेन चीज होती है वो भूल जाते हैं, शूज भूल जाते हैं। तो ये था कि मेन सबसे पहले अपने रिपोर्ट और शूज और इनसोल सब कुछ गाड़ी में रख दूं। तो मैंने इंसोल फाइनली घर पे ले आया हूँ, और ये मेरे पास शूज अवेलेबल है। इसके अंदर मैंने ये रेड कलर का जो आप इंसोल देख सकते हैं ये लगवाया है। और इस इंसोल से मैं आपको बताता हूँ कि क्या डिफरेंस आने वाला है मेरे फीट के अंदर। अभी मेरी फीट की अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से है कि मेरा जो नी है वो थोड़ा अंदर की साइड गिरता है, क्योंकि जो मेरे इस एरिया में आर्च है वो बहुत कम है और पैर ऐसे पड़ता है। बट जैसे ही आर्च बन जाएगा, अब मैंने जैसे आर्च वाला फील लिया है पैर को, तो ये ऑटोमेटिकली नी जो है वो बाहर की साइड हो गया है। सेम इस तरीके से तो मेरा जो नी अंदर की साइड गिरता है और ऐसे फुट प्लांट होता है, वो ऐसे होने से ये जो मेरी अलाइनमेंट है वो ठीक हो जाएगी। तो उसी के लिए मैंने यहाँ इनसोल लगवाए हैं दोनों शूज के अंदर, और इसको मैं अपने क्रिकेट शूज में भी डाल सकता हूँ एंड नॉर्मल रनिंग शूज में भी। और इसको धीरे धीरे एडेप्टेशन में लेके आना है। एकदम से स्टार्ट करूंगा तो शायद से डिस्कम्फर्ट होगा, बट धीरे धीरे 10-15 दिन इसको पहले नॉर्मल पहनूंगा इंसोल को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस है अंदर से और कुछ तरीके से उठा हुआ है, जिससे जो मेरे फुट का आर्च फ्लैट से ऐसे आर्च बन जाएगा और ज़्यादा मेरे को हेल्प मिलेगी। एक बार फिर से एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी मेरा फिट ऐसे है, तो इसको यूज़ करने से मेरा पैर जो है ऐसे उठ के अच्छा शेप में आ जाएगा। तो ये जो इंसोल मैंने बनवाया है इसका टोटल कॉस्टिंग आया है 5500, एंड उसमें उन्होंने पूरा फुट का मेजरमेंट लिया। देन मेरा फुट देखा किस तरीके से टेढ़ा पड़ रहा है, सीधा कैसे होगा, कितना उसमें मटेरियल लगेगा आर्च बनाने के लिए। तो सब करने के बाद 5500 का कॉस्ट आया है, और इसके रिव्यूज मैं आपको दूंगा। एंड इफ यू वांट कि आपको भी अलाइनमेंट चेक करवानी है, तो शायद से 1000 रुपीज टेस्टिंग के लगता है, एंड बाकी उसके बाद अगर आप सेम डे बनवाते हैं तो 5500 में आपका पूरा इंसोल रेडी हो जाएगा 1 या 2 दिन के अंदर।